पहली बार यार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास में ना वर्ड्स नहीं है कि मैं मतलब वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कहना चाहिए मुझे, क्या नहीं कहना चाहिए। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ हर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट यार ये करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो बनाते टाइम पे ना मुझे बड़ा एकदम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए। मतलब मुझे एक्चुअली ऐसा एक्ट तो करना चाहिए एटलीस्ट कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं भगवान टाइप का हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं लगता है। ठीक है, पीछे पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हमारे देश में हमारे साथ में हुआ है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे लड़ लेना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब मैं भी डिप्रेस हूँ इस सब चीज़ों से लेके बहुत ज़्यादा। ठीक है, होती हुई चीज़ें ऐसी हैं, बट यार ये जो नेगेटिविटी है, ये सारा जो डिप्रेशन है हमारे चारों तरफ, जो जो भी लोग परेशान हैं, ठीक है, अभी जो सुशांत के साथ में जो भी हुआ, ठीक है, उसके बाद में भी मतलब बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। उसके पहले भी हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, पहले दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में अब ये तुम्हारे इरफान सर से। गाइस देखो, ये नेगेटिविटी आती कब है, नेगेटिविटी आती कब है हमारे पास में? ठीक है, नेगेटिविटी हमारे पास में जब ही आती है जब हम कुछ भी चीज लाइफ में कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना चले। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, चाहे वो हमारी दोस्ती हो, चाहे वो हमारा करियर हो। ठीक है, मतलब करियर से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती ना, जैसा भी हमने सोचा होता है, वो तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम अकेला महसूस करने लग जाते हैं, हम टूटा हुआ महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज की कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं इस चीज का कोई आपको कोई एक एल्गोरिथम बता दूं या कोई ऐसी सिल्वर बुलेट बता दूं कि इसके लिए कि अगर आप इसे यूज करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ है, आगे भी होगा, हर किसी के साथ में हुआ है। तो आई एम हियर जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मैं आपको कोई प्रो टिप नहीं देने वाला हूँ, और ऐसी कोई प्रो टिप होती भी नहीं है कि बोल दे कोई ऐसे आप कर लोगे तो वैसे कर लोगे तो फिर ये हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, जैसे जब इरफान सर जब गए तो मतलब हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि वो जवान थे। ठीक है, उनका भी बहुत करियर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो बहुत मतलब लोग लिटरली रोए हैं, मतलब बहुत इमोशनल था वो चीजें। ठीक है, और उसके अगले ही दिन जब ऋषि कपूर साहब गए, ठीक है, तो उनके जाते टाइम पे हम सबको लगभग आइडिया था कि भाई वो बहुत बीमार थे, वो बुजुर्ग थे। ठीक है, तो हमें लगा कि भाई हाँ ठीक है, ये तो होना ही था। तो उनकी इतना मतलब बहुत दुख आ लोगों को, पर लेकिन इतना नहीं हुआ, मतलब पीपल वर नॉट बिल्कुल एकदम सदमे में कि एकदम ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें पता था कि भाई इरफान खान की आगे भी बहुत टाइम बचा हुआ है। बाद में पता चला कि वो कैंसर पेशेंट थे। ठीक है, तो वो कैंसर से लड़े हैं, तो ठीक है, समझ में आने लगा। अब जो ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो हुआ है, ये तो बिल्कुल ही हमारे प्लान में नहीं था, हमने किसी ने सोचा भी नहीं था ये। तो इसलिए ये जो, और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह आप देखो ये सब वजह बता रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, हमें डिस्कस करनी चाहिए ये। ठीक है, बट ये ना जो लोग बोल रहे हैं कि आप अगर नेगेटिव हो या कुछ भी महसूस कर रहे हो तो आप मुझसे बात करो, कभी भी मुझे फोन करो, ऐसा अकेला महसूस कर रहे हो तो ये हो, ऐसा क्या सच में होता है क्या यार? पहली बार मतलब अक्सर यही होता है कि जब लोग चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वहां होते तो ये कर लेते, हमें बता देता तो ये कर लेते। ऐसे किसी को खुद नहीं पता होता वो क्या करने वाला है, वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन उसका क्या होने वाला है। अगर आप नेगेटिव हो या फिर आप डिप्रेस महसूस कर रहे हो या फिर आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो ये जो दुनिया है जो बोल रही है कि भाई मेरे को मैसेज करो, मेरे को ये करो, कोई काम नहीं आने वाला। मैं अपना बताऊं तो मुझे जो पता है कि जो कोई लोग मेरी बात सुनेंगे
ये जो जितने भी स्टेटस डाल रहे हैं इनमें से एक भी नहीं सुनने वाला। मेरी जो फैमिली के लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरे दोस्त हैं कुछ 5-6 वो मेरी बात सुनेंगे, कुछ स्टूडेंट है मेरे बहुत क्लोज वो मेरी बात सुन सकते हैं, कुछ 1-2 मेरे प्रोफेसर हैं जो कि मेरे मास्टर्स के टाइम के हैं, तो उनसे मैं अपनी चीजें शेयर कर सकता हूँ। अब तुम किसी को भी मतलब पकड़ के बोल दो कि यार मतलब आई एम फीलिंग अलोन, मेरे से बात कर लो, ऐसा कर कोई करेगा? लोगों को यार अपने पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है, बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई बाद में बात कर लेंगे, और ये वो फलाना ढिमकाना। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि वेन एवर आई फील समथिंग या फिर फील अलोन तो मैं ऐसे लोगों से शेयर कर लूंगा, देखो यार तुम्हें ना, हम सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि हम एक ना ऑप्शन लेके चल लेते हैं कि लाइफ में अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसको सहारा ले लेंगे, उसका सहारा ले लेंगे। ऐसा नहीं होता यार। ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपकी बात जो मैंने बताया कि जो क्लोज है वो भी आपकी बात सुन लेंगे, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। सोल्यूशन आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और इसका जो लोग इस टाइप से एक स्टेप ले लेते हैं कि भाई सुसाइड कर लेते हैं और यह कर लेते हैं वो कर लेते हैं, देखो मुझे आफ्टर डेथ का पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट इस चीज का जो मुझे एक जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लगता है वो ये लगता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में नाकामयाबी, चाहे वो आपके किसी लव लाइफ की वजह से हुई हो, चाहे आपके किसी दोस्त की वजह से हुई हो, चाहे किसी भी करियर की वजह से हुई हो, ठीक है, ओ तो उसकी सजा ना हम लोग ना मतलब खुद को देते हैं। हमें लगता है कि हम सुसाइड कर रहे हैं ये वो फलाने का, खुद को दे देते हैं अपनी सजा, उसकी सजा दे देते हैं, ठीक है। तो पर क्या होता है कि एक्चुअली हम ना उस बंदे की सजा या फिर अपनी ही गलती की सजा ना खुद को नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता कि क्या होता है डेथ के बाद में, बट जो लोग हमें सच में प्यार करते हैं ना, हमारी फैमिली हमारे फ्रेंड, वो लोग यार पूरी लाइफ मतलब के उनको मतलब जो थोड़े से कम क्लोज हैं वो तो थोड़े दिन के लिए, और जो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज है वो तो पूरी लाइफ के लिए हम उन्हें एक ऐसा दुख दे जाते हैं कि जो कि कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता यार। तो कभी भी ऐसा कोई विचार आए, मतलब तुम खुद सोचो यार कि मतलब कि जब भी कोई एक त्योहार आएगा, तुम्हारा बर्थडे आएगा या कुछ भी आएगा, तो वो लोग मतलब जो एक मौत आप एक बार मरे हो वो इंसान बार बार मरेंगे। उनको लगेगा कि मैं वहां होता तो मैं ये कर लेता, मैं यहाँ होता तो मैं वो कर लेता, मेरे से बता देता, मेरे से कहता मुझसे कि मैं हूं यहाँ पे, कुछ चीज की जरूरत है। या सबसे बड़ा तो एफर्ट तुम्हें ये करना है कि अगर कभी ऐसे हो तो अपने जो कुछ मैंने बताया कि कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे साथ में होंगे, अगर तुम हर किसी के पास जाके मुंह मारोगे कि मतलब मुझे मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो तुम और ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। जिन लोगों को तुम भरोसा करते हो केवल उनसे पूछो। और अपने जो जो अपने हैं ना एक्चुअली, वो अगर तुम्हारी बात सुन भी नहीं रहे हैं, वो बिजी है किसी चीज में लेके, देखो हर कोई बिजी है यार, हर किसी की लाइफ में कलेश है, ठीक है, चाहे वो अपने कितने भी अपने हो। उनको साला पकड़ के बोलो, गिरबान पकड़ के उनकी बोलो कि भाई मुझे जरूरत है तेरी यार, आई नीड यू, तो सुनेंगे। क्योंकि वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना होगा। ये बहुत ज्यादा टफ काम है बट ये करना होता है। और फिर भी अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता है तो भाई ये मुझसे लिखवा के ले लो कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिस टाइम पे वो पूरा टूट जाता है, और उस टाइम पे आपको किसी और पे डिपेंड होने के साथ साथ में सबसे बड़ा अपना जो अल्टरनेटिव रखना है वो ये रखना है कि मैं खुद के लिए लड़ूंगा। क्या हुआ अगर कुछ भी नहीं चला तो? क्या हुआ अगर तुमने प्यार में धोखा खा लिया तो? पहली बात तो प्यार की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, धोखे की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है। हम किसी के साथ में ब्रेकअप करते हैं, हम किसी को छोड़ते हैं, तो वो हम उसके हमारे पास में उसकी वजह होती है बहुत सारी, ठीक है। बट अगर हमें कोई छोड़ता है तो हम बोलते हैं कि मैंने तो इतना करा था, मैंने तो उतना करा था, भाई ट्राई समथिंग समवेयर एल्स ना। जाना यार, क्या हो गया, खत्म थोड़ी होगी दुनिया, इसके आने से पहले भी तो चल रही थी। कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारे एक इतने गलत फैसले से उस बंदे पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि जो बंदा आपको
डिच कर सकता है, ब्रेकअप कर सकता है, या जो भी कुछ कर सकता है, और आपको लगता है कि मेरे ऐसा डिसीजन लेने से उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा, तो यार सॉरी, आप बहुत ज्यादा गलत हो। उसके पास में ऑलरेडी एक ऑप्शन है जो कि आपको रिप्लेस कर चुका है। तो बस वो ये होगा कि यार मेरी वजह से हो गया कुछ दिन में, फिर उसके बाद में वो जो बंदा रिप्लेस कर चुका है वो आपकी सारी यादें दोबारा रिप्लेस कर देगा। और बट जो सीरियसली जो आपके अपने हैं वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और उनकी हर छोटी छोटी खुशी को आप इस बहुत बड़े दुख से रिप्लेस कर दोगे। हर त्योहार पे, हर बर्थडे पे, हर चीज पे वो रोएंगे। तो गाइस, हमें खुद ही लड़ना है और जीतना भी है। नेगेटिविटी आएगी भाई, जरूर आएगी। हर किसी के, किसी भी, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो एक हम जैसा गरीब आदमी हो, या फिर कोई एक बिल्कुल जिसके पास में बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो आदमी हो, हर किसी की लाइफ में प्लान के हिसाब से कुछ नहीं चलता है। नेगेटिव वो भी होगा, और एक टाइम पे हर किसी की लाइफ में ऐसा डिसीजन आता है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आप एक पर्टिकुलर, या फिर अपनी वजह से ही, कि इतने सारे लोगों को दुख देना चाहते हो क्या? तो नेगेटिविटी को ना यार यूज करो। मतलब जब नेगेटिविटी आती है ना तो हम दुनिया से कट जाते हैं। ठीक है, हम ना एक्चुअली बहुत ज्यादा, मुझे याद है कि जो मतलब मुझे जो अपनी जो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो थॉट याद है वो ये है कि 2013 गेट था। मैं मतलब काफी अच्छी तैयारी करती, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करती मैंने, मतलब मुझे, मतलब आई वॉज इन समथिंग टॉप 10 और काइंड ऑफ, मतलब मुझे लगता था कि टीचर क्वेश्चन बोलता था उससे पहले मेरा जवाब आ जाता था, तो बहुत तेजी से वो चीजें, बहुत अच्छी तैयारी करी थी। ठीक है, बट एग्जाम देने से पहले मतलब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। इतना ज्यादा नर्वस था मैं कि मेरे घर से थोड़ी दूर पे मेरा सेंटर पड़ा था गेट का, और मतलब मैं रेड लाइट पे, मतलब मेरा एग्जाम है, मतलब मैं रेड लाइट पे ना गाड़ी के, स्कूटी के ब्रेक नहीं लगा पाता। मतलब मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि साइड, मतलब कि भाई मुझे तो करना है, फोड़ना है, ये करना है, वो करना है। और जब उसका रिजल्ट आया ना, मतलब इस नर्वसनेस की वजह से, मतलब केवल इस नर्वसनेस की वजह से, तैयारी में कोई कमी नहीं थी। जिन बंदों को मैं पढ़ाता था वो बहुत अच्छी रैंक लाए थे। ठीक है, और उसकी जिस टाइम की जितनी भी मैंने आंसर कीज दी थी, जो भी कुछ, जो भी मैंने जो सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है, जो भी कुछ रहा था वो बहुत अच्छा था। बट वो वाला मेरा गेट ना डिस्क्वालीफाई हुआ था। दैट वाज द लास्ट टाइम मेरा गेट डिस्क्वालीफाई हुआ था। तो उसके बाद में मतलब मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था इतनी मेहनत करने के बाद में, कि आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया हो तो कश्मीरी गेट की स्पेलिंग पढ़ी है आपने कभी? मैं कश्मीरी गेट जब भी जाता था तो मुझे उसमें दिखाई देता था काश मेरे गेट। लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे से, सब मतलब सब आगे निकल गए हैं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर मेरे को मतलब, और वो टाइम ऐसा था कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत भाग रहा था। कोई लव के पीछे भाग रहा है, कोई करियर के पीछे भाग रहा है, तो कोई नहीं था मेरे साथ में यार। बट उसके बाद में मतलब कि मुझे खुद को खुद ही संभालना पड़ा। और आज की डेट में देख लो, अच्छा टाइम बुरा टाइम दोनों की यार, एक बात तो बिल्कुल फिक्स है कि दोनों के दोनों बदलते हैं। अब आप उसे निकाल देते हो तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो यार कुछ भी दिक्कत होती है शेयर जरूर करना चाहिए हमें दूसरों से। बहुत अच्छी बात है यार, मतलब जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो उनको तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के शेयर करो। ठीक है, और अगर शेयर नहीं करते हो, या शेयर नहीं, कोई कोई अल्टीमेट उसका ऑप्शन नहीं निकलता है, ठीक है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाता है कोई भी, तो सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करो यार। ये एक ऐसा गलत डिसीजन लेना कि ये कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है यार। अगर लव में धोखा हुआ आपके साथ में, ठीक है, आपके भाई किसी ने चीट करा है, तो गो गेट अ पर्सन जो कि उससे ज्यादा अच्छा दिखता हो, उससे अच्छी, ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी, उससे ज्यादा अच्छा नेचर का हो। जरूरी थोड़ा ना पहले टाइम में सब कुछ मिल जाता है, मिल जाएगा आपको भी कुछ, और फिर छोड़े होकर उसके सामने निकल के जाना, लड़की हो चाहे लड़का हो।
मतलब वो आता है मजा कामयाबी का। फेल वेल हो गए हो, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, करियर नहीं बन रहा, तो क्या क्या इसमें दिक्कत कहां है? सक्सेस की डेफिनेशन जरा मुझे बताना यार, क्या होती है सक्सेस की डेफिनेशन? बस आप खुश होने चाहिए। आप जो भी कर रहे हो आप उसमें खुश होने चाहिए, चाहे आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो। और खुश कैसे होना है वो हम सबको पता है, कैसे खुश होना है। पैसा कभी नहीं खरीद पाए यार ये चीजें। तो गाइस, इतना सब कुछ जो चल रहा है हमारे जो देश में चल रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ी दिन के लिए सेल्फिश हो जाओ और केवल अपने और अपनों के बारे में सोचो कि हम अगर परेशान होते हैं तो हमारे जो लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं एक्चुअली, वो भी परेशान हो जाएंगे। और यार वो 3 इडियट वाला है कि मतलब कि लाज देखी माँ बाप ने, ये वो फलाना ढिंकाना, ये तो सारी चीजें सोच के इतना डर लगता है यार। मतलब उन्होंने अपने हर चीज सेक्रीफाइस कर दी यार हमारे लिए। चाहे कोई आप किसी के भी एक बेटे हो, आप अंबानी के ही बेटे क्यों ना हो, आपके मॉम डैड ने भी आपके लिए सेक्रीफाइस करी होंगी अपनी बहुत सारी चीजें। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब हमें अगर कामयाबी नहीं मिल रही, ठीक है भाई, हम उन चीज को जज नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट दे कैन सी अस स्माइलिंग। वो उनके लिए सब कुछ है। हम उनसे बात कर सकते हैं, वो उनके लिए सब कुछ है मेरे भाई। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैं नहीं कहता यार कि मतलब कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हो सकता हूँ, या फिर ठीक है मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तुम नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता, तुम ये भी नहीं बताओगे कि सर मैं सुसाइड करने वाला हूं, मुझसे बात कर लो। बट यार मुझे आप चाहे इंस्टा पे करो, चाहे कहीं पे मेरे डिस्कशन में लिखो, कमेंट्स में लिखो, अगर कहीं पे आपको परेशानी है कुछ और मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊंगा, मैंने वो चीज एक्सपीरियंस करी होगी कभी, क्योंकि मैं उन चीजों को का आंसर नहीं दे पाता जो कि मैंने नहीं करी। तो मैंने अगर वो चीज कभी एक्सपीरियंस करी होगी तो आई डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइस। और नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब नेगेटिव हैं यार, बट इस नेगेटिविटी को अगर कुछ खत्म कर सकता है तो वो आप और मैं मिलके ही कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं मिलता है तो खुद से ही मिल जाओ, खुद से बात करो, खुद से बता लो। दुनिया क्या सोचती है, पागल है क्या बात कर रहा है, पागल है क्या तू, हट। कोई रोल मिल नहीं रहा बात करने के लिए तो मैं किससे बात करूं? सबके सब अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जितनी भी लड़कियां डीएम ये कर रही है कि भाई मेरे से बात कर लेना, मेरे से बात कर लेना, करके देखना जरा 2-3 दिन से बात में चेप हो रहा है साला। और लौंडे तो हम ऐसे हैं ही, हम तो बिल्कुल एंटरटेन करेंगे ही नहीं। तो गाइस खुद ही लड़ना है, ठीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा किसी से ये पूछ सकते हो कि जब आप इस सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया था। कोई भी एक एल्गोरिथम नहीं है कि मतलब कि जो मेरे साथ हुआ था वो सेम तुम्हारे साथ हो रहा है, लगभग सेम हो सकता है बट लेकिन उसकी कोई एल्गोरिथम नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। दूसरों से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। तो ज्यादा कोई बात नहीं करते, इतनी लंबी वीडियो हो गई है बट ये जरूरी थी यार। अगर करियर नहीं बनता है, नहीं बनने दो, चिल मारेंगे। जरूरी है हमें, मतलब हमें सपने सारे साकार करने हैं, शादी करके हमें किसी को किसी जिंदगी बर्बाद करनी है अगर हमारा करियर नहीं बन रहा तो मत करो शादी। किसी भी चीज का कुछ भी वो नहीं है यार, बस चिल रहो, कूल रहो, सारी दुनिया अपने आप से ठीक हो जाएगी। और धीरे धीरे ना, मतलब अगर कोई दुख भी होता है तो वो दुख भी धीरे धीरे ना उसकी ना इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है, वो कम लगने लग जाता है। फिर कोई एक छोटी सी बात होगी, हंसी आ जाएगी और वो सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और ये मैं सच में बोल रहा हूं, अगर कभी जरूरत पड़े तो बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के एक बार बोल के देखना। हो सकता है मैं बिजी हूं, बट अगर नहीं हुआ तो जरूर मदद करूंगा। इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है। जय हिंद।